माँ ने सुंदर उपदेश किया है जानकी जी को। हालांकि उन्हें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माँ का कर्तव्य है, बेटी कितनी भी समझदार हो। अच्छा, एक बात जान लीजिए माता जी लोग, जो माता जी लोग अब तो बड़ी ये जो है ना, ये 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 बहुत बड़ी मुसीबत है। ये किसी ना किसी राक्षस का ही अवतार है। हाँ हाँ, मोबाइल असुर। जो माता जी लोग बार बार फोन करती हैं ना, और ये कहती हैं कोई बात हो तो फोन कर दियो, तू बस फोन कर दियो एक बार। उन बेटियों के घर कभी नहीं बसते, वो कभी ससुराल में सुखी नहीं रहती। वर्तमान में बड़ी बुरी स्थिति है संबंधों की, घरों की। विचित्र बात यह है कि जिस काम को अपनी बेटी करती है उसको बहू करे तो बहुत खराब है। हमारा जमाई बहुत अच्छा है, क्यों? हमारी बेटी की सब बात मानता है। और ये कारे मूर की जब ते आई है, याने तो मेरो घर ही। हाँ, नेक ना सुने छोरा मेरो। मुझे तो ऐसे ही मालूम पड़े कछु दे दियो दीख है। अच्छा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू की सुन रहा है तो खराब, और जमाई बहू के बेटी के सब शौक कर रहा है, पूरे सब कर रहा है तो बहुत अच्छा। कैसी भाई विचित्र बात है। ताली एक हाथ से नहीं बजती माता जी, दोनों हाथ मिलाना पड़ेगा। अब तो माई बाप ही ऐसा घर ढूंढते हैं कि एक कहावत है ना कि शास्त्र नंदी आप ही। हाँ, कोई हो ही नहीं। आप सोचो कहां से संबंध आएंगे जब कोई होगा ही नहीं तो। एक तो मुसीबत हम दो हमारे दो वाली, दो का छोड़ा अब एक भी हो गया। संबंध बचेंगे कहां से? मौसी लाओगे, कहां से चाचा लाओगे, कहां से ताऊ लाओगे? खैर संबंध चाचा ताऊ मौसा मौसी तो सब निबट ही गए लगभग लगभग। हाँ, पहले कुछ लोग कहते थे बड़े पापा छोटे पापा, ये भी हमको बड़ा अजीब लगता था। हम सुनते थे कई घरों में। हमने कहा हद है, खत्म ही नहीं हो रहा पापा। पापा शब्द पर्यायवाची है पाप का। बहुत सारे पाप इकट्ठे हो गए तो पापा हो गया। पाप शब्द का पर्यायवाची है, वो मतलब बहुवचन में पापा और एक वचन में पाप। तो सब पाप इसी के साथ इकट्ठा है, इसीलिए पापा है। अरे चलो ये था। अब सब अंकल आंट हो गए, आंटी अंकल, सब अंकल हो गए, सब आंटी हो गए। अब मालूम ही नहीं चलता कि पड़ोसी है कि रिश्तेदार है कि नातेदार है। संबंध बचाना बहुत जरूरी है। परिवार ही कहां रहा जब कोई बचा ही नहीं, तो परिवार कहां रहा? अच्छा, कोई कार्यक्रम करना हो, कोई फंक्शन करना हो, तो जब कोई है ही नहीं तो क्या कार्यक्रम? तो माता जी लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम बताए थे ना क्या करना है। बहू सो कर के उठे, उसके पहले घर में झाड़ू लगा देना है और चाय बना करके तैयार रखना है। हाँ, ये सुखी रहने का मंत्र है। और जो बहू हो घर में, उसको शाम को सासू माँ का सिर और पैर दोनों चुपड़ देना है। बढ़िया तेल ठोकिए,
तो दिन भर इधर उधर से कुछ आई हो तो सब बह जाए तेल के साथ। हाँ, तो सासू जी भी खुश और बहू भी खुश।